तो इंद्रियों की अपेक्षा हो जाएगा। और क्या क्या अपेक्षा से हो सकता है डिवीजन? बहुत अपेक्षाओं से हो सकता है। सम्यक तो मिथ्यात्व की अपेक्षा हो सकता है। जितने जितने भी भेद देखो ना आप 14 मागनाओं में आते हैं, उन सब की अपेक्षा से हो सकता है। तो जिसकी भी अपेक्षा से इसका डिवीजन होएगा, इसको भेद किया जाएगा, तो राइट नाउ मैं साइमल्टेनियसली मनुष्य भी हूँ, साइमल्टेनियसली संगी पंचेंद्रिय भी हूँ, साइमल्टेनियसली मिथ्या दृष्टि असम्यक दृष्टि भी हूँ, साइमल्टेनियसली मुझ में सर्टेन लेशाएं चल रही हैं। तो ऐसे जो 14 प्रकार से डिवीजन होता है, ये साइमल्टेनियसली चलता है। तो ऐसे साइमल्टेनियस जो भाव हैं, वो भी उससे मैं भिन्न हूं। मुझे क्लासिफाई मत करो, मैं एक हूं, यानी कि मुझे इस समय क्लासिफाई मत करना, चाहे क्रम रूप हो चाहे अक्रम रूप भाव हो, मैं इस सबसे भिन्न हूं। ये बात यहाँ समझाई गई। तो मैं एक हूं क्योंकि चिन्मात्र आकार के कारण समस्त क्रम रूप और अक्रम रूप से प्रवर्तमान व्यावहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा आकार कैसा है, मैं why am I not all of these divisions, why am I different than that? क्यों? क्योंकि चिन्मात्र आकार है ना मेरा, यानी कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये मरीच में भी था, वो महावीर में भी था, वो शेर में भी था, वो मुक्त जीव में भी है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये इंद्रियों में, गतियों में, सब में विभाजित करो, पर कोई भी जीव हो, सब में चिन्मात्र आकार कौन है। तो मैं चिन्मात्र आकार के कारण समस्त क्रम रूप कौन से, जो मैंने आपको बताया कि ये गति से वो गति से वो गति, अलग अलग गतियों में या अलग अलग गुण स्थानों में जो पहुंच गया जी, उसकी बात हुई। क्रम रूप से प्रवर्तमान, यानी कि मागना स्थानों में जो साइमल्टेनियसली एक साथ इसके भाव चल रहे हैं, उससे प्रवर्तमान व्यावहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता। ये सब व्यवहारिक भाव हैं, ये सब भेद वाले भाव हैं। ये सब डिवाइड कर रहे हैं आत्माओं को। ये बोल रहे हैं कि मैं भेद रूप नहीं होता हूं किसी भी डिवीजन से, मैं सबसे परे हूं। ह्यूमैनिटी की बात करो, ह्यूमन बीइंग होने की बात करो, तो जितने भी दुनिया में लोग हैं, मैं आपसे पूछूं कि आशीष आप कौन हो? आप लोग, मैं इंडियन हूँ, मैं मुंबई कर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बी पॉजिटिव हूँ। अब आपने क्या किया कि जिस जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स को क्लासिफाई किया जाता है, उसमें से अलग अलग का एक एक एस्पेक्ट को उठा के अपने अस्तित्व को बता दिया कि एक कंट्री नेशनैलिटी वाइज हम डिसाइड करते हैं। आज आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो पूछेंगे आप कहाँ से। क्यों? क्योंकि आपको दूसरी कंट्री में जाने के लिए वीजा चाहिए, खुद की कंट्री में घूमने के लिए नहीं चाहिए। तो वहां आपकी कौन सी अपेक्षा को देखा जा रहा है? नेशनैलिटी को। तो हमने ह्यूमन बीइंग्स को नेशनैलिटी में क्लासिफाई कर दिया, हमने जेंडर में क्लासिफाई कर दिया, हमने उसको उसके ब्लड ग्रुप से क्लासिफाई कर दिया, हमने उसको एज ग्रुप से क्लासिफाई कर दिया। अबाव 60 वालों को हॉस्पिटल नहीं देंगे अगर कोविड-19 डिटेक्ट होता है तो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ऐसा इटली में हुआ ना। तो आपको एज ग्रुप से क्लासिफाई कर दिया है। तो आप मुझे ये बताओ कि सारे ह्यूमन बीइंग में कोई एकता है कि नहीं है? ये मैं एक हूं, मैं उस एक हूं की बात चल रही है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ बच्चा, बूढ़ा, जवान, irrespective of कि you are a पुरुष or you are a Indian or you are a doctor or you are a chartered accountant or whatever is your vocation, irrespective of all the classification, what are you? What are you? मैं एक हूं, यानी कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं इंसान हूं। तो ऐसे आत्मा में एक हूं यानी कि अनादिकाल से अनंत काल तक भिन्न भिन्न तरीके से जो उसको क्लासिफाई किया गया है, वो सारे क्लासिफिकेशन को हटाओ, ना गुण स्थानों के क्लासिफिकेशन करो, ना मार्गना स्थान की क्लासिफिकेशन करो, और उस एक को एक मानो। अब ये नेक्स्ट पे आते हैं, मैं शुद्ध हूं। अभी कौन सी शुद्धि की बात चल रही है? शुद्धता के भी दो इम्प्लीकेशन होते हैं, एक प्योरिटी और एक प्योरली। जो अशुद्ध चीज होती है उसकी प्योरिटी देखी जाती है, लेकिन अशुद्धि के रहते हुए भी यदि आपको उसके शुद्ध अपेक्षा से देखना है तो प्योरली में जाता है।
नहीं आया बात ख्याल में? जैसे कि अगर कोई चीज ऑलरेडी कॉन्टेमिनेटेड है और उसमें प्योरिटी को क्रिएट करना है, तो आपको वो कॉन्टेमिनेशन को हटाना पड़ेगा, तो प्योरिटी क्रिएट होगी। आत्मा में प्योरिटी कब आएगी? जब वो मुक्त आत्मा बन जाएगा, सिद्ध बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी प्योरिटी हो गई है उसकी, यानी कि सारे के सारे चले गए, ये कर्म चले गए और शरीर चला गया, नो कर्म चले गए, अब उसको कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो प्योरिटी वाइज सिद्ध भगवान ही है जो पूरे प्योर है। लेकिन प्योरली वाइज यानी कि हम बोलते हैं ना कि हम प्योरली यही एस्पेक्ट देख रहे हैं इसमें, तो हमारे ये शरीर के रहते हुए भी प्योरली आत्मा को देखा जा सकता है क्या? क्या आई कैन प्योरली सी माई सेल्फ? यानी कि आंखों में से अन्य अपेक्षा को गौण करना है जब प्योरली को देखना है। तो यहाँ पे जो मैं शुद्ध हूं ये बात है, वो ये बता रहे हैं कि ये ही संसारी जो जीव है ना, कौन सा, जो नर नारकादि पर्याय में है, जो अलग अलग उसके कोई ना कोई विशेषों में है, जो छहों जीव के अलावा तत्वों में और जीव के अन्य जीव द्रव्य है उसमें भी, ऐसे 7 तत्वों में छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, वो है यहाँ पे शुद्ध जीव। 7 तत्वों में छुपी हुई चैतन्य ज्योति यानी कि अगर हम अभी बात करें तो आश्रव और बंध क्या है? आश्रव और बंध इस जीव की शुद्ध पर्याय है। उन अशुद्ध पर्यायों से भिन्न हूं मैं। 3 प्रकार से भिन्नता जाननी है अपने आत्मा की। एक तो परद्रव्य से भिन्नता जाननी है, तो स्टार्ट विद द बॉडी फॉर एग्जाम्पल, कि शरीर से मेरा अस्तित्व भिन्न है। ये तो क्योंकि 2 भिन्न द्रव्य हैं, इसलिए इन दोनों से, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। ये शुद्धि हुई। पहले लेवल की शुद्धि कौन सी हुई? कि शरीर से भिन्न आत्मा, यानी कि परद्रव्य से भिन्न मैं हूं। ये पहले लेवल की शुद्धि हुई। तो शरीर से भिन्न आत्मा को करके मैं आत्मा को जानूंगा कि शरीर में रहते हुए आत्मा को जानूंगा? कि शरीर में रहते हुए आत्मा को शरीर से भिन्न जानूंगा? प्योरली अपने आत्मा को देखना है शरीर में, हमको प्योरली अपने आत्मा का अनुभव करना है हमें शरीर में। तो एक तो पर द्रव्य से स्वद्रव्य की भिन्नता, ये प्योरली की डेफिनेशन हुई, ये शुद्ध की डेफिनेशन है। दूसरा लेवल आएगा अपनी अशुद्ध पर्यायों से, यानी मोह राग द्वेष, यानी आश्रव बंध, यानी कि मोह राग द्वेष जो कि विकारी पर्याय है इस आत्मा की, उससे भिन्न आत्मा को जानना कि राग डजंट बिलोंग टू मी। क्यों? क्योंकि वो तो कर्मों की वजह से होता है। तो ये जो भेद विज्ञान किया, एक पर द्रव्य से किया, एक स्वद्रव्य की ही विकारी पर्याय से किया, तो ये सेकेंड लेवल का भेद विज्ञान है। थर्ड लेवल का भेद विज्ञान क्या होगा? कि आत्मा की जो शुद्ध पर्याय है, सम्यक दर्शन की पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय जिसको हो जाए, तो उस पर्याय से भी अपने अस्तित्व को भिन्न जानना, ये थर्ड लेवल की शुद्धि है। यानी कि पर्याय मात्र से भिन्न अपनी आत्मा को जानना हो गया। अब इसी को नव तत्व से भिन्न में घटाती हूँ। कैसे? कि जो पर द्रव्य से भिन्नता है वो अजीव द्रव्य में आ गई, राइट? अजीव द्रव्य में छुपी हुई चैतन्य ज्योति, यानी कि पर द्रव्य से भिन्न आत्मा, उसके अलावा स्व जीव के अलावा जितने पर जीव हैं उनसे भी भिन्न आत्मा, ये भी पर द्रव्य से भिन्न आत्मा में आ गया। क्योंकि अपने जीव को छोड़ के अन्य सारे जीव भी अजीव तत्व में आते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। तो जो अजीव तत्व है ना, ये अजीव तत्व में कौन कौन आता है? धर्म, अधर्म, आकाश काल तो आएगा, पुद्गल भी आ जाएगा। जीव आता है कि नहीं आता है अजीव तत्व में? अपने जीव को छोड़ के दुनिया के सारे जीव अजीव तत्व में आ जाते हैं। क्यों? तुम्हारा खून खून, दूसरों का खून पानी। तुम्हारा जीव जीव है, बाकी सारे जीवों को तुमने अजीब बना दिया। अरे भाई, उनके ज्ञान से तुम जान पाते हो क्या? तुम्हें काम तो खुद का ही ज्ञान आता है ना। केवल ज्ञानी के ज्ञान से तुम्हें कोई फायदा हो रहा है क्या? तो मेरे लिए तो अजीब तत्व में आएंगे केवल ज्ञानी भी। तो पर द्रव्य से भिन्नता आ गया अजीव से भिन्नता में। फिर आश्रम और बंध में, पुण्य और पाप में आ गया विकारी पर्याय से भिन्नता। संवर और निर्जरा से आ गया और मोक्ष से आ गया
या शुद्ध पर्यायों से, पार्शियल शुद्ध और कंप्लीटली शुद्ध पर्यायों से भिन्नता। तो ऐसे नव तत्वों से भिन्न, यानी लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो सारी पर्यायों से भिन्न, चाहे अच्छी पर्याय हो चाहे बुरी पर्याय हो। मतलब आत्मा के स्कोप में तो आए, लेकिन ये प्रवचन सार की आत्मा नहीं है, ये समय सार की आत्मा है। प्रवचन सार में शुद्ध अशुद्ध पर्यायों समेत आत्मा को अपने स्कोप में लिया, यहाँ पे अपने स्कोप में सिर्फ शुद्ध आत्मा को लिया, बाकी जो भी पर्याय मात्र है उसको परम में डाल दिया। क्योंकि देखो सबसे बड़ी जो अपनी प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है कि हम पर्याय में एकत्व बुद्धि करते हैं। बहुत क्रिटिकल बात है। जो आदमी पर्याय में एकत्व बुद्धि करेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। उसके दो कारण बताऊंगी। पहली बात तो व्हाट आर वी चेजिंग इन लाइफ? वी आर चेजिंग अ पर्याय, इजंट इट? हर जीव कोई ना कोई पर्याय को चेज कर रहा है। इसको इलैबोरेट करो थोड़ा। आप विचार करो, आप जो जो भी चाहते हो वो द्रव्य की पर्याय है। हम बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं जीवन में, हम टॉप के जो कुछ भी हैं वो बनना चाहते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी करें। वो जो भी तुम चेज कर रहे हो वो क्या है? वो पर्याय है। तुम अगले भाव में देवगति जाना चाहते हो, वो क्या है? वो भी पर्याय है। और तो देखना, घबराना मत। जितने लोग मुमुक्षु हैं तो क्या कहते हैं कि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं। मोक्ष क्या है? अरे वो भी तो पर्याय है। जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है, घबराना मत। सम्यक दर्शन क्या है? वो भी पर्याय है। अब ट्रेजेडी देखो इस मूवी की, कि हम पहली बात तो पर्याय को चेस कर रहे हैं। सारी की सारी दुनिया पर्याय को चेस कर रही है, पर्याय में एकत्व कर रही है और पर्याय को चेस कर रही है। और ट्रेजेडी ये है लाइफ की कि जो पर्याय है वो क्षणिक होती है। यानी कि जो तुम अपने आप को समझ रहे हो उसके भी ठिकाने नहीं है एक समय के, और जो तुम प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाने तैयार हो, वो मिल भी जाए अगर तुम्हें, पहली बात तो तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि सारी इच्छाएं पूरी किसी की होती नहीं है। तो 99.99% चीजें तो तुमको मिलेंगी नहीं, आकुलता में यूं ही मर जाना। और जो कोई एक चीज मिल जाएगी, वो मिलेगी, वो क्या है? वो भी पर्याय है। तो वो मिलने के बाद एक समय में वो भी चली जाएगी। अब बोलो, व्हाट अ लूजर वी आर। हाँ, यहाँ से भी गए, वहां से भी गए, हर जगह से गए, कहीं नहीं रहे हम। तो आपको क्या लगता है इसके संसारी जीव इतने दुखी क्यों है? फिर इसीलिए दुखी हैं क्योंकि पर्याय में एकत्व महत्व करते हैं, पर्यायों को ही चाहते हैं, और उन्हीं पर्यायों में ही अपने आइडियल ऑब्जेक्टिव या गोल्स को बना के मेहनत करते रहते हैं। और किसी को कुछ कभी कदाचित कथनचित मिल जाता है तो वो आता है और फिर पलक झपकते ही चला जाता है। तो मोमेंट्री। तो ये शुद्ध भगवान को क्यों जानना है? मैं शुद्ध हूं ये क्यों जानना है? क्योंकि पर्याय में एकत्व बुद्धि नहीं करनी है। अगर वो मोक्ष की पर्याय है, संवर निर्जरा की पर्याय है, तो उसमें भी नहीं करनी है। उसमें भी ममत्व नहीं करना है, उसमें भी कर्तृत्व नहीं करना है, और उसमें भी भोक्तृत्व नहीं करना है। उन सारी पर्यायों से भेद विज्ञान मैं शुद्ध हूं इस शब्द में करवाया गया है। आप अपने आप को बहुत ही छोटी चीज में सीमित कर लेते हो, अपने अस्तित्व को बहुत ही छोटा कर देते हो जब किसी पर्याय रूप से अपने अस्तित्व को मानते हो। अब आज का समय तो ऑलमोस्ट होने वाला है, ये समझाने के लिए और भी मेरे पास कुछ उदाहरण और कुछ और चीजें थी। तो अभी तो मैं उस पर शुरू किया तो मैं 2 मिनट में खत्म नहीं कर पाऊंगी, और 12 बजने ही वाले हैं। तो इसको मैं जो आगे इसका शुद्ध हूँ का थोड़ा और विषय है वो कल लूंगी, और उसके बाद का जो और भी फिर इसका टीका का जो विषय चलेगा उसको हम कर लेंगे। तो ये तो मैं आज कर रही हूँ
दूसरा ये आज की रिकॉर्डिंग एक्चुअली स्टार्ट नहीं हो पाई थी स्टार्टिंग से, तो बीच में से ही स्टार्ट हुई है। यदि आप में से किसी ने अपने मोबाइल पे बाय एनी चांस रिकॉर्ड किया हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज शेयर कर लेना, क्योंकि हमारी टोटल नहीं है। मैम